दो अलग अलग गुण हैं। एक है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और दूसरी है स्मार्टनेस मतलब चतुराई। ये दोनों आपको भोजन इकट्ठा करने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए दोनों ज़रूरी है, ताकि आप दुनिया में सरवाइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। आज की क्लास का पूरा थीम है कि हनुमान दोनों चीज़ें थे, स्मार्ट भी थे और स्ट्रांग भी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम हनुमान चालीसा बोलते हैं। हनुमान चालीसा। तो हम लोग आज हनुमान चालीसा का 7वां चौपाई पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चैप्टर का नाम दिया गया है, बहुत सोच समझ के दिया गया है, क्लेवर एंड कंसर्न्ड। क्लेवर मतलब समझदार, चालाक, और कंसर्न मतलब जिसको चिंता होती है। पता नहीं, अजीब है, हनुमान जी का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो कभी किसी से नहीं हारे। राम के दूत हैं, राम के भक्त हैं। राम भी एक बार फंस गए थे, एक बार नहीं, वो तो बहुत बार फंसे हैं। मैं उनकी वाइफ किडनैप हो गई, उसके बाद अहिरावण दोनों भाइयों को लेके चला गया, कई बार फंसे, लेकिन हर बार हनुमान जी ने उनको हेल्प किया और बचाया। इसलिए चौपाई कहती है कि विद्यावान है, गुणी अति चातुर है। विद्यावान, गुणी अति चातुर, और भगवान राम के काम करके वो आ जाते हैं। काम करिबे को आतुर। करिबे को आतुर का मतलब है करने के लिए बड़े आतुर हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है कि हनुमान जी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वर्चुअस हैं मतलब समझदार हैं, और क्लेवर हैं, चालाक भी हैं। हाँ, समझदार, तेज, चालाक। आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो बस मेरा काम हो गया और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हनुमान जी के अंदर में वो सारी चीज़ें थी भक्ति के साथ साथ, इसलिए आपको सब चीज़ पर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ राम्स टास्क यू ऑलवेज डू ईगरली। आप हमेशा आतुर रहते हैं भगवान राम का काम करने के लिए। तो आइए देखते हैं इस हनुमान चालीसा की चौपाई से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चौपाई कौन सी है हनुमान चालीसा की? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के और गुणों के सागर हैं। उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। पता है, जब किसी बात को बार बार रिपीट किया जाता है किसी स्क्रिप्चर में, तो एक क्वालिटी को आपको दिखाना चाहते हैं जो आप बार बार मिस कर जाएंगे। हमारा मन बायस्ड होता है, उसको अगर आप लाल रंग दिखाओगे और नीला दिखाओगे तो मिस कर जाएगा, वो नीला मिस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर कोई आदमी आपसे फुसफुसा के कुछ बोलता है और नॉर्मल तरीके से बोलता है, तो किस चीज़ को मिस करोगे आप? नहीं, आप फुसफुसाहट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। बोल क्या रहा है, फिर से बोलो, फिर से बोलो। नॉर्मल आदमी बोल रहा है और आप सुन रहे हो सकता है भटक जाओ। इसलिए ये बात को बार बार बोला जा रहा है। हनुमान जी के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप लोग ज्ञान को और गुणों को मिस मत करिए। ये मत सोचिएगा कि हनुमान जी की या किसी भगवान की पूजा पाठ करके आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। वो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्योंकि वो विद्यावान थे और गुणी अति चातुर थे, अपने गुणों में बहुत ही एक्सपर्ट थे। यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड की गई है। ज्ञान और गुणों के सागर थे, वो तो हो गया, यहाँ पर उनको चतुर भी बनाया गया है, चालाक, समझदार। देखिए, जब चाय बनती है ना, तो चाय में अच्छा स्वाद तो तब आता है जब सर्दियों में उसमें डाल दीजिए आप अदरक, और गर्मियों में डाल दीजिए इलायची। सब कुछ होता है चाय में, लेकिन फिर भी अदरक और इलायची मौसम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सर्दी को काटता है अदरक, और गर्मी को हल्का ठंडा कर देता है इलायची। यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि उनकी पर्सनैलिटी विद्या से, ज्ञान से भारी भरकम हो जाए, वो बहुत ज़्यादा बुकिश हो जाएं, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दें। उनको समझदार होना है। इसलिए बोल रहे हैं विद्यावान तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ तुम चतुर भी हो। ये उनके लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम्हें सीखना पड़ेगा।
कहते हैं जैसे एक अगर कोई आपको सब्जी बनानी है, कोई अच्छा डिश बनाना है, तो उसमें खाली एक मसाले से काम नहीं पड़ता, मल्टीपल मसाले होने चाहिए। ऐसे ही एक इंसान अगर परफेक्ट इंसान बनना है तो उसके अंदर में खाली एक क्वालिटी से नहीं होता। अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ गया जो बहुत सॉफ्ट है, नेचर का बड़ा अच्छा है, कुछ दिनों बाद उससे आप बोर हो जाओगे, या कुछ दिन बाद वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे अच्छाई को, मेरे भोलेपन को आप सब कुछ दो, लेकिन आप भी उसको वही दे पाओगे जो आपके पास है। भगवान के लिए कहा जाता है 16 गुण होते हैं भगवान में। कृष्ण जी के अंदर कितने थे? सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न किसको बोलते हैं? देखिए, इस कमरे में इस समय 2 लाइट जल रही है, एक ये जल रही है, एक वो जल रही है। मैं एक बंद करके दिखाता हूँ। अब आपकी शक्ल कैमरे में काली आ रही है और मेरी शक्ल इसमें खूब ब्राइट आ रही है, बल्कि अच्छी आ रही है। अब मैं इसको जला देता हूँ। अब आपकी शक्ल साफ़ आ रही है और मेरी शक्ल एकदम साफ़ आ रही है, बल्कि इतना साफ़ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हो जा रहा है। रोशनी वहाँ वहाँ घुसती है जहाँ अंधेरा है। आपने वहाँ ट्यूबलाइट जला दिया, फिर भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा होगा। जब आपके अंदर में ढेर सारे गुण होते हैं तो वो इस दुनिया में जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ घुस करके आप काम कर पाते हो। इसलिए समझदार तो होना है, विद्यावान तो होना है, लेकिन साथ ही साथ आपको चतुर भी होना है। एक तरफ का ज्ञान है, एक तरफ आपको चतुराई भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए। कहते हैं प्रकृति में ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज़ ताकतवर होती है वो कमज़ोर को दबा देती है, डोमिनेट कर लेती है। लेकिन नेचर हमेशा ऐसा नहीं करती कि कमज़ोरों को दबा दे। नेचर हमेशा, अगर कोई आदमी फिज़िकली कमज़ोर है तो उसको चालाकी दे देती है, स्मार्टनेस दे देती है। 2 अलग अलग गुण हैं, एक है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और दूसरी है स्मार्टनेस मतलब चतुराई। ये दोनों आपको भोजन इकट्ठा करने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, दोनों ज़रूरी है, ताकि आप दुनिया में सर्वाइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। आज की क्लास का पूरा थीम है कि हनुमान दोनों चीज़ें थे, स्मार्ट भी थे और स्ट्रांग भी थे, और इस तरह से उनके अंदर में जानवर की दोनों क्वालिटीज़ हैं। एक जानवर जो ताकतवर होता है, शेर, वो बहुत तेज़ नहीं होता, चालाक नहीं होता। एक जानवर जो बहुत चालाक होता है वो तेज़ नहीं होता, लोमड़ी कहा जाता है बड़ी चालाक होती है। लेकिन हनुमान जी के अंदर में दोनों क्वालिटीज़ थी, लोमड़ी की भी और शेर की भी, चालाकी भी और ताकत भी। और उनके पास तो भैया जानवर की भी एक लेवल उठ करके क्वालिटीज़ थी। उनका नॉलेज और उनकी वर्चू, वर्चू मतलब होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है वर्चू। वर्चू मतलब आपके शरीर से, आपके मन से, आपके कर्मों से कभी कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से आप दुनिया में फंसे। ये है वर्चू। हो सकता है आपके साथ बहुत गलत हुआ हो, किसी ने आपके किसी प्रियजन का मर्डर कर दिया हो, आपके 10 साल की मेहनत का मुआवजा नहीं दिया हो, नौकरी से निकाल दिया हो। उस कंडीशन में आपका अंदर का जो एनिमल है वो कहेगा बदला चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, आप बदला ले लीजिए क्योंकि आपका एनिमल कह रहा है, लेकिन उसके बाद आप फिर से इस दुनिया में आएंगे। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों साधु संत ऐसे हैं कि माफ़ कर देते हैं। कहानी है, वशिष्ठ मुनि के बच्चों को विश्वामित्र ने जान से मार डाला, चेक करने के लिए कि देखें इनको कोई फ़र्क पड़ता है। और क्या बोले विश्वामित्र? वशिष्ठ क्या बोले? बेचारा विश्वामित्र अब दुनिया में और फंस जाएगा। अपने बच्चों की चिंता नहीं थी उनको, ये था वर्चुअसनेस, अच्छाई। और एक बात मैं कह दूं, अच्छाई आप फर्जी तरीके से नहीं कर सकते। अच्छाई आता है जब आपके अंदर में सत्व गुण बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। सत्व गुण मतलब रोशनी, लाइट। रजस गुण मतलब स्वाद, बहुत ज़्यादा मिठास, कोई भी मसाला, चोट, आपका पूरा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। आपके मुंह में अगर मिर्च डाल दी जाए तो आप घंटे 2 घंटे तक कुछ और स्वाद ही नहीं ले सकते। ये है रजस गुण। और तमस गुण क्या है? तमस गुण वो है जिसके नशे में
आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं एंजॉय कर पाओगे। शराब, ड्रग्स। वर्चुअसनेस आती है सत्वगुण से। तो हनुमान जी के अंदर में दो क्वालिटी हैं, एक तो इंसानों की क्वालिटी है, दूसरा डिवाइन क्वालिटी है। इंसानों से ऊपर उठ करके आप डिवाइन तब होते हैं जब आपके अंदर में वर्चुअसनेस होती है। नॉलेज तो काम आती है दुनिया में, आप जब कोई भी चीज़ इस दुनिया की सीखेंगे तो आप इस दुनिया में यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन वर्चुअसनेस आपको ले जाती है इस दुनिया के पार। जब आप हनुमान जी को देखें ना, तो आपको दो इंसान दिखाई देना चाहिए। इस सूत्र का, इस चौपाई का मतलब है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो तेज़ तर्रार नहीं होता, और जो तेज़ तर्रार होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता। विद्यावान, गुणी और चतुर, ये दोनों चीज़ होना चाहिए आपको। दो चीज़ें तो आ गई आपके पास, पढ़ाई लिखाई और चतुराई। लेकिन अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा हो और चतुर भी हो, खतरनाक हो जाता है दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। इसलिए कहते हैं आपके अंदर में वर्चूज़ होने चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। व्हाट इज़ वर्चू? थोड़ा पूछिए अपने आप से, ये वर्चू क्या होती है, अच्छाई क्या होती है? वर्चू आपको तब समझ में आएगी जब आप अपनी भूख और अपने डर के बियॉन्ड देखकर दूसरों की भूख और दूसरों के डर को देख पाएंगे। खाना रखा है प्लेट में, बहुत टेस्टी खाना है, आपका बेटा है तो शायद आप उसको दे दें, लेकिन आप अपने बेटे को नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं। आपका एम्प्लॉई है तो शायद आप उसको दे दें। थोड़ा आप ज़्यादा वर्चुअस हैं, कम से कम उस आदमी से तो ज़्यादा हैं जो पिता है। आप एम्प्लॉई को भी अपने बेटे की तरह देखते हैं, लेकिन जब आप एक अजनबी को भी ऐसे ही देख सकें जैसे आप खुद को देख सकें, वो है वर्चू। जब हनुमान जी पहली बार सीता से मिले और राम से मिले, तो आपको दिखेगा कि उनका ज्ञान, उनका नॉलेज, उनकी चतुराई और उनकी अच्छाई, ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। जब पहली बार हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिले थे, तब उनको समझ में आया कि परेशान हैं, जंगल में भटक रहे हैं। तो एक काम करते हैं, राम जी को मिलाते हैं सुग्रीव से, क्योंकि सुग्रीव को भी हेल्प चाहिए थी राम की, राम को भी हेल्प चाहिए थी, किसी की तो चाहिए थी हेल्प सेना बनाने के लिए। और वो भी हनुमान बन के, बंदर बन के नहीं जाते हैं, एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और राम के पास पहुंचते हैं और संस्कृत में बोलते हैं। कहा जाता है ये शब्द, ये भाषा देवताओं की थी, संस्कृत। इसका मतलब है कि उसके पास वेदों का नॉलेज है संस्कृत में। और इस तरह से जब उन्होंने संस्कृत में बोला तो राम जी का उनके ऊपर भरोसा आ गया, क्योंकि उस समय राम जी बहुत परेशान थे। ध्यान रखिएगा, जब भी राम का नाम आता है तो राम दो चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा, अरे भगवान राम थे, भगवान थे और परेशान थे, रो रहे थे, वो शरीर थे, इसके अलावा वो एक डिवाइन फ्रैगमेंट थे जो उसमें जाया करते थे। फिर जब शरीर में आते थे तो शरीर को भुगते थे, भूख, प्यास, दर्द, बीवी का उनसे दूर होना, बीवी के लिए लड़ना। लेकिन जब वो अपने अंदर जाते थे डिवाइन फ्रैगमेंट में, तो वो समाधि में रहते थे। उसी राम को भगवान हनुमान जपा करते थे। हम सबके दो रूप हैं, लेकिन आम तौर पे हम अपने केवल फिजिकल रूप को ही जानते हैं कि वो हम हैं, अपने डिवाइन को नहीं जानते। अब दोबारा जब वो लंका पहुँच गए, सीता जी से मिले, तो वहाँ सोचे कि अगर मैं संस्कृत पर बोलूँगा तो क्या सीता जी मुझे सही रहेगा। लेकिन उसने देखा था रावण संस्कृत में बोला करता था, और सोचा उन्होंने कि अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा तो ये सोचेंगी कि रावण भेष बदल करके आया है और मुझे भरमाने की कोशिश कर रहा है। तो वो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जो आमतौर पे उस समय बोला जाता था। उन्होंने बंदर की तरह बोला, ना कि संस्कृत में। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, जब वो राम से मिले तब, जब वो सीता से मिले तब, दोनों ही कंडीशन में बहुत समझदार हैं वो। दोनों ही कंडीशंस में उन्होंने अपना ज्ञान नहीं दिखाया, न राम को, लक्ष्मण को, और ना ही तो यहाँ पर सीता को। उन्होंने देखा कि किस तरह से मैं अपनी बात उन तक पहुंचा सकता हूं। वो ही नहीं चाहते कि सामने वाला मुझसे इंप्रेस हो जाए। वो देख सकते हैं राम और लक्ष्मण परेशान थे, वो देख सकते हैं सीता माँ जो कि देवी हैं वो परेशान थी, उनकी एंग्जाइटी को फील कर पा रहे थे। और वो समझदार हैं, चालाक हैं, उनको पता है कि एक आदमी जब स्ट्रेस में होता है तो कैसे बिहेव करता है। हनुमान जी के अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं। वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे, बदल लेते थे। वो राम का और सीता का, दोनों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया इसी तरीके से, क्योंकि वो अपने शब्दों में बहुत
बारीक थे, उनकी सेंसिटिविटी थी लोगों में। सेंसिटिविटी मतलब लोगों को पहचानते थे सब्र के साथ, परिस्थिति को जानते थे, कॉन्टेक्स्ट जानते थे, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो कमाल की थी। कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो चीज़ कहना है उसी को कहना है ताकि सही रिस्पॉन्स आ सके। अक्सर हम लोग बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे बाप रे क्या बोल दिया, ये तो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ और हो गया, जो मैं करवाना चाहता था वो हुआ नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके अंदर में थी एम्पैथी, मतलब सामने वाले के प्रति कंसर्न, करुणा। इसलिए इस चौपाई को हेडिंग दिया है क्लेवर एंड कंसर्न्ड। वो सामने वाले के लिए ज़्यादा कंसर्न थे, राम के लिए, सीता के लिए ज़्यादा कंसर्न थे। खुद तो विद्यावान थे, चतुर थे, लेकिन वो सब कभी दिखाते ही नहीं। रामायण लिखी गई है, हनुमानायन नहीं लिखी गई है, क्योंकि हनुमान अपने आप को मानते ही नहीं मैं कुछ हूँ, वो सचमुच के रूप में शून्य है, जो लिखा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और ये भी जानता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है, और अंदर से ये भी जानता है कि ये सब प्रभु कर रहे हैं। जो आदमी याद रख सके इस चीज़ को कि जो कुछ भी मेरे थ्रू हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो प्रभु कर रहे हैं, वो हनुमान हो सकता है। लेकिन भूलिएगा मत, आपको सारे गुण डेवलप करने हैं। जैसे डॉक्टर ढेर सारी दवाएं लिखता है, जो जो ज़रूरत होती है वो सारी दवाएं लिखता है, ऐसे ही आपको सारे गुण डेवलप करने हैं। आपको भी बनना है विद्यावान, गुणी, अति चातुर, और अपने प्रभु के काम के लिए क्या रहना है आपको? आतुर। तो कल सेंटर प्रभु के काम के लिए आतुर, ठीक है? कल और पढ़ते हैं।